नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे बीआर चोपड़ा के महाभारत धारावाहिक में भगवान कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज भी अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे और राम मंदिर पहुंचकर गदगद नजर आए। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। अरे बिल्कुल, विराजमान तो कब से हैं रामलला। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हिंदू धर्म की जीत है और शांति और राम राज्य की जीत है। मेरे पूर्व के अवतार हैं और कलयुग में मर्यादा की जो सबको आवश्यकता है उसके प्रतीक हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि राम मंदिर की क्या कुछ खास विशेषताएं हैं। तो परंपरागत नगर शैली में बनाया गया है मंदिर। तो ये प्रमुख विशेषताएं जो हैं राम मंदिर से जुड़ी वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 380 फीट है और इसके अलावा चौड़ाई की अगर बात कर ले 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी। और इसके अलावा 3 मंजिला भव्य राम मंदिर में 5 मंडप है। तो ये खास विशेषताएं राम मंदिर की। और इसके अलावा नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप राम मंदिर में स्थित है। वही मंदिर में कुल मिलाकर 392 खंबे और 44 द्वार बनाए गए हैं। तो ये खास विशेषताएं राम मंदिर से जुड़ी। खंभों और दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरें उकेरी गई है। खास तौर पर अलग से कलाकृतियां बनाई गई है। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा में 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा, यानी कि 32 सीढ़ियां चढ़नी होगी। दिव्यांगजनों और वृद्धों के लिए रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था भी की गई है, यानी कि दिव्यांगजनों के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। मंदिर में चारों ओर आयताकार परकोटा भी तैयार किया गया है। ये खास विशेषताएं राम मंदिर से जुड़ी आपको बता रहे हैं। परकोटे के कोनों पर सूर्यदेव, मां भगवती और गणपति। इसके अलावा भगवान शिव को समर्पित मंदिरों का भी निर्माण किया गया है, यानी कि तमाम भगवान को भी ध्यान में रखा गया है। और उत्तर में मां अन्नपूर्णा और दक्षिण में हनुमान जी का मंदिर। ये तमाम विशेषताएं, खास विशेषताएं। मंदिर के पास पौराणिक काल और सीताकूप बनाया गया है। ये भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है सीताकूप को लेकर। वही मंदिर में लोहे का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि लोहे का कोई भी सामान जो है इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बिछाई गई है और इसके साथ ही धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। मंदिर निर्माण में पर्यावरण और जल संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा गया है, यानी कि तमाम बातों को ध्यान रखते हुए भव्य राम मंदिर की खास विशेषताएं हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में राम मंदिर का 70% हिस्सा हरित होगा। बढ़ेंगे आगे। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के डुप्लीकेट भी अयोध्या पहुंचे और उन्होंने मंच पर कलाकारों के साथ किया डांस। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के डुप्लीकेट अयोध्या की सड़कों पर युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए। देखिए हर तरफ राममय का नजारा है। इस समय जो है सचिन तेंदुलकर की जो काफी हमारे साथ मौजूद। सर आज आप अयोध्या हैं, क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि आज बहुत खुशी का दिन है। 500 साल बाद की आया दिन बाद आया है और सब हिंदू भाई देखो कितने खुश है, कितना माहौल है। ये देख के तो मैं धन्य हो गया और मुझे आमंत्रण मिला उसके लिए मैं भी बहुत अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रेम मिल रहा है, उत्साह है, उमंग है। इस तरीके से जो सचिन तेंदुलकर के जो काफी है ये मौजूद है। कल ही से जो है इनका अयोध्या में आगमन है। लोग सेल्फी लेने के लिए इनके साथ जो है काफिला ला। जहां एक और अयोध्या राममय है, वहीं राजस्थान के जयपुर से सिविल लाइंस विधायक भी अयोध्या पहुंचे हैं। यहाँ पर सिविल लाइंस से विधायक अयोध्या पहुंचे, यानी कि जयपुर से भी तमाम दिग्गज जो हैं वो अयोध्या पहुंचे हैं और तस्वीरें आपके सामने।
राजस्थान के साथ साथ पूरा देश राममय है और बाकायदा उन्होंने तस्वीरें भी ली है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर साज सज्जा की गई राम मंदिर की भव्य और दिव्य तस्वीर भी सामने आई है। तो सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे और बाकायदा उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की है। जयपुर सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा जयपुर पहुंचे। जो राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी इस मौके पर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है। तो डिप्टी सीएम की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर राम मंदिर जाकर बकायदा उन्होंने पूजा अर्चना की और ये तस्वीरें आपके सामने जगह जगह पर पूजा अर्चना की जा रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गजों की बात कर ली, राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी की बात कर ली, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं पूजा अर्चना करते हुए राम मंदिर में जाकर बकायदा उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, जिसके वीडियो जो है वो सामने आया है और तस्वीरें भी आपके सामने किस तरीके से दिया कुमारी मंदिर में जाकर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूजा अर्चना करती हुई दिखी है। तो 22 जनवरी 2024 यानी कि आज का वो दिन जो इतिहास पे हमेशा याद रहेगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी, जहां पर हर राम भक्तों का सपना जो है आज पूरा हुआ, जिसके मद्देनजर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी राम मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न गुलाबी नगरी जयपुर में भी मनाया गया। प्रदेश के बीजेपी ऑफिस को फूलों से सजाया गया। हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने बीजेपी ऑफिस पहुंचकर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अपूर्वा सिंह से खास बातचीत की। भाजपा प्रदेश कार्यालय हम इस समय खड़े हैं। आपको हमने कुछ विजुअल्स भी दिखाए थे भाजपा प्रदेश कार्यालय के। पूरा भाजपा कार्यालय राममय हो चुका है और द्वार पे ही गरुड़ और हनुमान जी द्वारपाल के रूप में वहां पर खड़े हैं। हमारे साथ में पूजा जी मौजूद हैं। पूजा जी, आज पूरा देश राममय हो चुका है और ऐसा ही कुछ नजारा भाजपा प्रदेश कार्यालय में नजर आ रहा है। आप भी राममय हो चुके हैं, भगवा पगड़ी आपने धारण कर रखी है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज प्रभु श्री राम जिसे कहते हैं ना, शायद मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि त्रेता युग में जब वो आए होंगे, जब लंका को जीत के रावण का वध करके माँ सीता के साथ में, तब जो दीपोत्सव शुरू हुआ, आज मुझे लगता है शायद उस युग के उस दिन के बाद आज पहली बार इस कलयुग में ऐसा लगेगा कि श्री राम वापस से आए हैं। ये दीपावली, ये वर्षों का संघर्ष, ये त्याग, बलिदान, तपस्या, ऋषि मुनियों और बहुत सारे राम भक्तों की आज वो सुखद परिणति में आ रही है। और जिस तरह से पूरा देश इस भक्ति में, सनातन संस्कृति में, निश्चित तौर पे सनातन संस्कृति के राम जी के पुनरुत्थान का आज का ये दिन है और सबके मन में सब भाव विभोर हैं, श्रद्धा से, उत्साह से, उमंग से, ऊर्जा से, और जो मन के भाव है वो अथाह एक खिलोड़ ले रहे हैं कि आज हम साक्षी बनेंगे उस क्षण के कि रामलला जिन कई शताब्दियों से जिनके लिए बलिदान होता रहा, आज वो हमारे सामने स्थापित होंगे पुनः अपने घर में, अपने स्थान पर। तो इससे सुख में और इससे ज्यादा जीवन को सार्थक करने वाला समय मुझे नहीं लगता किसी भी राम भक्त के जीवन में, किसी भी सनातनी के जीवन में ये क्षण दोबारा होगा कि इतने अथक परिश्रम और संघर्ष के बाद आज रामलला को हम सब प्रभु श्री राम को फिर देखेंगे। निश्चय तौर पर ये राम युग के आगाज का और ये सनातन की ध्वजा का विश्व में पूरी दृढ़ता के साथ में फहराने का ये समय, ये एहसास दिला रहा है। और ये केवल भारत में नहीं, ये हर गांव देहात में ही नहीं, ये विश्व के कोने कोने में आज देखिए सारे सनातनी पूरे विश्व में भगवा में होकर, आप इन तस्वीर को आप अमेरिका में देख सकते हैं, यूरोप में देख सकते हैं। तो ये सब जो हो रहा है ना, ये आनंदित, उत्साहित करने वाला है, ये आत्म सुख वाला है, ये सुख लेने का समय। जय श्री राम। अपूर्वा जी भी हमारे साथ हैं। अपूर्वा जी, उन कार सेवकों के बलिदान को कोई भूल नहीं सकता जिनकी वजह से आज भव्य श्री राम मंदिर का नजारा हम देख रहे हैं, लेकिन
आप एक महिला हैं और उन कार सेवकों के घर में जो महिलाएं थी, जिन्होंने उन्हें जोश दिया, जिन्होंने उन्हें कहा कि आप जाओ, आपके पीछे घर हम संभालेंगे, हमारे बच्चों की परवरिश हम करेंगे अगर आपको कुछ हो जाता है, उन महिलाओं की कोई बात नहीं करता है। देखिए, बिल्कुल आपने जो बात कही वो एक पक्ष उसका सत्य है, पर दूसरा पक्ष भी है। चाहे हम कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा जी की बात करें या अगर हम अजय जी के घर की बात करें, तो आप देखिए उनके माता पिता और उनकी जो पूर्णिमा जी जो है उनके साथ में कई सारी अभी वार्ताएं हुई। हम लोगों ने उनके साथ में कई सेशंस भी किए और करने के बाद में मैं तो ये कहूंगी कि मैं तो भाव विभोर हो गई कि ऐसे माता पिता जिन्होंने देख लिया था कि वहां से गोलियों से जो है वो संतों को भूना जा रहा है, तब भी अपने बेटे को वहां रवाना करना, मुझे लगता है आज का ये जो भव्य दिन हम देख रहे हैं, राम राज्य की जो स्थापना देख रहे हैं, उसका पूरा जो श्रेय जाना चाहिए वो उन्हीं लोगों को जाना चाहिए। और आज तो वातावरण ऐसा हो गया है जैसे जब राम जी का जन्म हुआ था तो रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, बिल्कुल वही लग रहा है। और 12 साढ़े 12 बजे आपको सुनने में मिलेगा कि वो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तो वो वाली जो है वो आज माहौल हो रहा है। और ये सारी चीजें जो है वो उन कार सेवकों को ही मुझे लगता है क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि 500 वर्षों से वो राम का जो जीवन है, कभी 14 साल का वनवास मिला, कभी 500 वर्षों का वनवास मिला, आज वापस राम राज्य की स्थापना हो रही है, राम की स्थापना हो रही है। बहुत अद्भुत और अविरल क्षण है। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ अपूर्वा जी, पूजा जी, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि आज वो अभूतपूर्व क्षण आया है जिसका इंतजार करीब 500 सालों से ये पूरे देशवासी, करोड़ों हिंदू, करोड़ों राम भक्त कर रहे थे और आज करीब 12:30 बजे वो क्षण आएगा जो सबकी आंखों को भाव विभोर कर देगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। तो प्राण प्रतिष्ठा का समापन हुआ और अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोग जश्न मना रहे हैं और रैलियां निकालते भी नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर पंजाब के मोगा जिले से है, जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर लोग हाथ में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम का जय घोष कर रही है। अब दूसरी तस्वीर की बात कर ले तो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से है, वहां पर भी लोग राम के रंग में रंगे नजर आ रही है। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, अलीगढ़ में भी राम के जयकारे लगाते राम भक्त नजर आ रही हैं। चौथी तस्वीर की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश के एटा से है, जहां पर रामलला के स्वागत में लोग खूब जश्न मना रही हैं। तो ये 4 तस्वीरें अपने आप में कई बातों को बयां कर रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोग अलग अलग जगहों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिले में जश्न मनाते नजर आ रही हैं और सभी के जुबान पर राम नाम का जय घोष नजर आ रहा है। और ये 4 तस्वीरें पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के एटा की। हर तरफ भगवान राम की गूंज और सभी लोग, सभी राम भक्त जय श्री राम के नारे लगा रही है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। पंजाब के मोगा से पहली तस्वीर भी अपने आप में बेहद अहम, जहां पर तमाम राम भक्त जो हैं नाच रही हैं, गा रही हैं और सभी के हाथों में जय श्री राम के झंडे भी हैं। श्री गंगानगर राजस्थान की बात कर ले तो रथ में भगवान राम की मूर्ति को, राम की तस्वीर को लेकर भगवान राम के नारे लगा रही हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी भक्तों का जमावड़ा है। उत्तर प्रदेश के एटा की बात कर ले तो वहां पर भी सभी के चेहरे पर अलग सी खुशी, अलग सी छटा देखने को मिल रही है। राजस्थान के आसन में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जश्न मनाया गया। जगह जगह कई आयोजन किए जा रहे हैं। स्कूली बच्चियों ने रंगोली के माध्यम से राम मंदिर का चित्र बनाया। इस दौरान हमारे संवाददाता परमवीर ने स्कूली बच्चियों से खास बातचीत की। देखने को मिला और ये तस्वीरें आप स्कूल की देख रहे हैं, जहां पर बच्चियों ने बकायदा राम मंदिर का रंगोली बनाई है और वहां पर लोगों का जमावड़ा भी है। लोग बच्चों का प्रोत्साहन कर रहे हैं और ये भक्ति जो है वो अपने आप में अहम, किस तरीके से भव्यता के साथ रंगोली बनाई गई है। श्री राम की रंगों के माध्यम से राम की छटा बिखेरी गई है, जय श्री राम भी लिखी गई है। अयोध्या में 500 साल के बाद में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आसीन कस्बे में जगह जगह पर कई आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं आसीन कस्बे के तेरापंथ भवन में
बालिकाओं के द्वारा एक रंगोली के माध्यम से भगवान श्री राम का जो मंदिर है उसका प्रतिरूप बनाया गया है। और उस प्रतिरूप को देखने के बाद ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात मंदिर की जो प्रतिमा है सेम टू सेम एक मात्र ऐसी बनी हुई है। अयोध्या में बनने जा रहे 500 वर्षों बाद भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आसीन नगर में एक अलग ही अनुभूति दिखाई दी है। यहाँ पर दो बालिकाओं के द्वारा रंगोली के माध्यम से भगवान श्री राम के मंदिर की हूबहू प्रतिरूप बनाया गया है। वो दोनों बालिकाएं हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से इस कलाकृति को उन्होंने बनाने में अपना योगदान दिया है। आपका नाम? अर्चिता चोटिया। किस प्रकार से आपने इस मंदिर को बनाने के लिए आपने ये किया है? हमने बहुत दिनों से ये मेहनत की है और हमने सोचा कि एक छोटा सा कुछ हम बनाकर दिखा सके। हमारी मेहनत इसमें बहुत लगी है। और कितना टाइम लगा आपको इस रंगोली बनाने में? 3-4 दिन समथिंग लगे हैं हमें। पूरी रात। भावना काठे। आपने इस रंगोली को बनाने में कितना क्या योगदान दिया, क्या कैसे किया आप? इसको ऐसे पहले ड्रॉ करके रख दिया था, पर जब रंगोली से पाउडर से जो वर्क है वो कल शाम को 5 बजे से शुरू किया था। पूरी रात किया था उसको और अभी थोड़ा सा और बाकी ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। तो ये पूरे 12 घंटे से ज़्यादा लगे हैं, पूरा टाइम लगा है इसमें। आज शुभ अवसर था, इसीलिए हमने हमारी पूरी कोशिश की कि अयोध्या जो मंदिर जो इतने सालों से जिस चीज़ का इंतज़ार था वो दिन जब आया तो उसको हम जिस तरह से उसको प्रकट कर सके वो खुशी हमने इस तरह से प्रकट की कि हमने हमारी कला के द्वारा हमें दिखाया उसे। प्रेरणा किससे मिली आपको रंगोली बनाने की प्रेरणा मतलब ऑलरेडी ये काम करती हूँ मैं आर्ट का, और रंगोली कभी बनाई नहीं है पहले से। तो इस बार ऐसा मन था कि कुछ अलग करना है। बाकी हमेशा जो पेंटिंग है वो करती हूँ, तो इस बार ऐसा था कि कुछ अलग करना है, इसलिए सोचा रंगोली ट्राई करते हैं। फर्स्ट टाइम ही बनाई है, इससे पहले रंगोली भी नहीं बनाई है। तो वैसे हमको भी डाउट था कि कैसी बनेगी, बट ये बन गई है जैसी सोची थी उससे काफ़ी अच्छी बनी है और ये रंगोली बनी है। तो जैसा कि ये इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी कला का प्रयोग करते हुए भगवान श्री राम के मंदिर की जो प्रतिरूप है जैसा इन्होंने रंगोली के माध्यम से किया है, इन नन्ही बालिकाओं के द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया है वो कस्बे में सभी और लोग सराहना कर रहे हैं। नवतेज टीवी के साथ परमवीर सिंह, आसिन। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में कई युवा चित्रकारों ने अपने अपने भाव प्रभु श्री राम के प्रति रंगों के माध्यम से कैनवास पर उकेरी हैं। किसी ने प्रभु श्री राम को मोदी जी से गले मिलवाया तो किसी ने प्रभु श्री राम को अपने महल में पहुंचाया। इन्हीं युवा चित्रकारों के बीच एक नन्ही चित्रकार भी है जिसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से कैनवास कर अपनी भावना को उकेरा है। इस नन्ही चित्रकार और युवा चित्रकारों से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की और जाना कि इन चित्रों को बनाने के पीछे क्या इसकी भावना थी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्यालय पूरी तरीके से राममय हो चुका है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की गई थी और भाजपा कार्यालय के अंदर एक दूसरा गार्डन है जहाँ पर एक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। मेरे सहयोगी कैमरामैन को मैं एक बार बोलूंगा तमाम ये चित्र दिखाए। यहाँ पर भगवान राम के अलग अलग चित्र बनाए गए हैं और एक विशेष चित्र पर आपकी नजर हम डालना चाहेंगे। यहाँ पर प्रभु श्री राम और नरेंद्र मोदी आपस में गले मिल रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में अनूठी इसलिए क्योंकि इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो हमने बहुत पहले देखी होंगी किताबों में, कई पोस्टरों में, जिसमें प्रभु श्री राम भरत और हनुमान जी से गले मिल रहे थे। लेकिन इस चित्र के अंदर प्रभु श्री राम नरेंद्र मोदी जी से, जो हमारे प्रधानमंत्री, उनसे गले मिल रहे हैं। हमारे साथ इस तस्वीर के चित्रकार मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आप? मेरा संत कुमार बिश्नोई है। इस तस्वीर के पीछे की क्या कुछ प्रेरणा है और क्या दर्शाती है, क्या संदेश देती है तस्वीर? प्रभु श्री राम कण कण में है, हर जगह प्रभु श्री राम है। मैंने ये चित्रण जो है जननायक जो है अपने भारतवर्ष के, उनका जो उन्होंने एक लौ जलाई है पूरे भारतवर्ष में। प्रभु श्री राम 500 वर्षों के बाद में फिर अपने घर वापस लौट के आ रहे हैं। उस उपलक्ष्य पे जो जननायक है उन्होंने जो एक बीड़ा उठाया है, प्रभु श्री राम की तस्वीर हर घर में आज फिर से वापस, जो लोग घरों में थी लेकिन अब हर घर में, हर कण कण में दिख रही है। तो उस तस्वीर के थ्रू मैं दिखाना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम घर लौट आए हैं। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु श्री राम के गले लग रहे हैं। तो वो श्री राम जी माफ कीजिएगा, श्री राम जी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद दे रहे हैं या नरेंद्र मोदी जी प्रभु श्री राम का स्वागत कर रहे हैं?
नरेंद्र मोदी जी प्रभु श्री राम का स्वागत कर रहे हैं अपने घर वापस आने के उपलक्ष्य पे। एक और तस्वीर इसके नीचे है, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। छोटी सी ये तस्वीर है। सबसे छोटा बच्चा है जिन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई है प्रभु श्री राम और सीता मैया की, और इन्होंने लाइव बनाई है कल के दिन में ही। ये छोटी सी बच्ची है। बेटा क्या नाम है आपका? रिद्धि अग्रवाल। रिद्धि अग्रवाल। ये आपने किनकी फोटो बनाई है? राम सीता। राम सीता की। और ये वाली फोटो पहचानते हो, इसमें कौन कौन है? राम और नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी कौन है आपको पता है? प्राइम मिनिस्टर। वाह, देखिए आप, ये छोटी सी बच्ची है, इसे पता है कि नरेंद्र मोदी जी कौन है और प्रधानमंत्री हैं। और प्रभु श्री राम की जो तस्वीर है, जो ये अनोखी तस्वीर आपने देखी, उसके नीचे छोटी बच्ची का ये चित्र है। कुछ और भी चित्रकार यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम बेटा आपका? पाखी। आपने कौन सी फोटो बनाई है? इस फोटो में क्या आप संदेश देना चाह रहे हो? कि अब बहुत सालों बाद राम जी वापस हमारे यहाँ वापस आ रहे हैं। कहाँ गए थे श्री राम? श्री राम वनवास के लिए गए थे, अब वापस लौट के आ रहे हैं। इस चित्र को बनाने के पीछे आपका क्या थॉट रहा था? कि अब राम जी आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए ये पेंटिंग है। ये छोटे चित्रकार पाखी है। इसने भी ये विचार करा कि प्रभु श्री राम बहुत सालों बाद आ रहे हैं, तो उनको वो विचार करके उसने तस्वीर बनाई है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये आपने बनाई है तस्वीर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महक है। क्या इस फोटो के पीछे क्या थॉट है आपका? मैंने ये जो बनाया, मैंने खुद इमेजिन करके बनाया है। अब जब अयोध्या में राम आ रहे इतने समय बाद, तो जो लोग जो भक्ति में आज खुशी में नाच रहे हैं और जो भक्ति में जो ऊर्जा जो उनके अंदर उत्पन्न हो रही है, तो वो दिखाने की कोशिश की है कि जो उनकी भक्ति है वो राम जी की छवि के अंदर जो उन्हें जो ऊर्जा मिल रही है, वो मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये थी महक। इनका साफ तौर पर कहना है प्रभु श्री राम के वापस आने के बाद जो ऊर्जा प्रभु श्री राम से जो लोगों को मिल रही है, वो इन्होंने दर्शाई है। कि कुछ और लोग भी हैं। मैम क्या नाम है आपका? मोनिका अग्रवाल। आपका कौन सा चित्र है? मैंने बनाया है, इसमें मैंने राम जी का बाल रूप मैंने इसमें प्रस्तुत किया है, और दूसरा मैंने ये हनुमान जी और ये वाला बनाया, जिसमें मैंने जो हनुमान जी के हृदय में हमेशा राम जी निवास करते थे, मैंने इसमें वो वाला चित्र प्रस्तुत किया है। चारकोल मीडियम इस्तेमाल करने की कोई खास वजह? नहीं, मुझे ये पसंद है चारकोल मीडियम, मैं इसमें ही मोस्टली काम करना पसंद करती हूँ। एक और चित्रकार, एक युवा चित्रकार हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है? चितवन शर्मा। आपका कौन सा चित्र है? भगवान राम ने गिलहरी पे हाथ सहलाया था, तो ये मैंने एक्रेलिक मीडियम में बनाया है, बिंदुवाद आर्ट में। इसके पीछे आपका क्या थॉट रहा? ये मेरे को बहुत पसंद आया कि भगवान गिलहरी ने थोड़ी मदद की थी भगवान राम की, बहुत छोटी छोटी उसमें, तो भगवान राम को बहुत पसंद आया और उन्होंने अपना हाथ सहलाया, तो उनकी उंगलियां छप गई इस पे। तो आपने देखा कि अलग अलग सोच के साथ इन चित्रकारों ने प्रभु श्री राम और उनसे जुड़े संस्मरण इस, हम कह सकते हैं, कैनवास पर उतारे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। ये प्रभु श्री राम के बचपन का रूप है। पशु के साथ में ये बैठे हैं, एक वानर है, एक हिरण है। ये आपने बनाया? जी। क्या नाम है आपका? रिद्धि थोरेचा। इस चित्र को बनाने के पीछे क्या आपके मन में विचार आया? मेरा विचार ये था कि मुझे श्री राम की एक बचपन की छवि दिखानी थी, जो बच्चों में भी अधिकतर बचपन की छवि होती है कि हमें ब्राइट कलर्स दिखते हैं, खुश रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो यहाँ जितने भी पशु पक्षी है वो भी बचपने में हैं, सब खेल रहे हैं, जंगल में आराम से बैठे हैं। तो ब्राइट कलर्स भी मैंने इसमें दिखाए हैं। ये एक्रेलिक पेंटिंग है, तो ब्राइट कलर्स इसलिए दिखाया था कि वो बचपन की एक झलक दिखाए। कुछ और चित्रकार भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंकित सेन है, मैं झुंझुनू से हूँ। आपका कौन सा चित्र आपने बनाया? सर मैंने ये बनाया जो राम जी वनवास में गए थे, उस वेश में दिखाया मैंने। जो पीछे धनुष टांक रखा है, बाण टांक रखी है, और ऐसा लग रहा है ना कि जैसे उसमें वो इमोशंस भी डाले हैं कि ऐसा लगे कि हाँ वो शिकार पे जा रहे हैं या कुछ, मतलब कहीं बाहर जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं।
वो रूप दिखाया है मैंने। इस चित्र को बनाने के पीछे क्या विचार आपके मन में है? क्योंकि यहाँ पे कई प्रकार के चित्र हैं, सबका अपना अपना अलग थॉट है। कोई राम जी के बचपन को चाह रहा है, कोई चाह रहा है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए तो उनके वापस आने के बाद जो ऊर्जा लोगों में फैली है, कईयों ने वो बनाया, कईयों ने राम मंदिर बनाया है, कईयों ने भगवान श्री राम और हनुमान बनाए हैं। इस चित्र के पीछे आपका क्या विचार? देखिए सर, यहाँ पे अलग अलग मतलब रूप दिए गए हैं, बच्चे के रूप में बनाया गया है। और जैसा मेरे मन में जो भी विचार आया, मैंने वो अपने पेंटिंग मतलब कलर उठाए और राम जी की एक पेंटिंग बना दी अच्छी, जो कि वनवास का जो था, क्योंकि वनवास से राम मंदिर में प्रभु राम आ रहे हैं। वनवासी राम इन्होंने कैनवास पर उकेरे हैं। कुछ और भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। ये क्या इस चित्र के जरिए आप दर्शा रहे हो? मैं ये दर्शा रही हूँ कि हम अपनी क्रिएटिविटी से भी जैसे हम श्री राम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वैसे भी उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने जो अवतार मूवी है उससे इंस्पायर होके उनको अपनी तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ये प्रभु श्री राम और सीता जी को दर्शाया। जी बिल्कुल। एक हिरन भी इसमें नजर आ रहा है। जी, छोटे से हिरन जिनकी वजह से उनकी पूरी स्टोरी है। हाँ। क्या नाम है आपका? अक्षता शर्मा। आगे बढ़ते हैं। कुछ और कैनवास यहाँ पर हैं। हनुमान जी ध्यान में बैठे हैं, उनके पीछे भगवान श्री राम एक तरीके से उनके आराध्य जो कहे जाते हैं वो उनके विचारों में है। एक ये चित्र बहुत सुंदर प्रभु श्री राम का है। एक और चित्र की ओर आपको लेकर चलते हैं। जब राम सेतु बन रहा था तब एक छोटी गिलहरी वहां पर आई थी। उसने भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से राम सेतु निर्माण में अपना योगदान दिया था और उसके बाद प्रभु श्री राम ने उस गिलहरी के पीठ पर प्यार से हाथ फेरा था। और कहते हैं कि गिलहरी के पीठ पे जो लाइनें हैं वो प्रभु श्री राम के हाथ फेरने से आई है। हमारे साथ इस चित्र की जो पेंटर है वो हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? पलक सैनी। इस चित्र के पीछे क्या कुछ आपने सोचा कि भाई मेरे को यही चित्र बनाना है? बस यही जो आपने बोला, क्योंकि जिस तरह गिलहरी ने भी श्री राम का साथ दिया था उसी तरह हमें भी साथ देना चाहिए अपने संस्कृति को, अपनी मतलब जो अपना देश है, श्री राम है, संस्कृति अपनी, उनको मर्यादा देनी चाहिए। इसी तरह मैंने सोच के एक कल्पना करके उसको अपने कैनवस पे उतारा है। बस यही मेरी सोच है। जिस तरह भी आज प्राण प्रतिष्ठा हो गई है श्री राम की अयोध्या में, उसी तरह हम चाहेंगे जैसे हमारे कान्हा जी रह चुके हैं द्वारकाधीश, वो भी आए, सब आए और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। जिस तरह मतलब अपना देश हिंदू राष्ट्र हो जाए, ये हम चाहेंगे। और अपने जो युवा है हम चाहेंगे कि वो हर तरह से सहयोग करे कि हम युवा है, हम हिंदू है, हिंदू होने का गर्व दिखाए। जिस तरह एक मुसलमान हिंदू होने का गर्व मुसलमान होने का गर्व दिखाता है, उसी तरह हम भी दिखाएं, अपनी संस्कृति को बरकरार रखें। बिल्कुल, आपने देखा इन युवा चित्रकारों के जो मन की जो भावना है वो ये रंगों के जरिए कैनवास पर ये उतारते हैं। और इस बच्ची ने भी ये कहा कि इसके मन में यही भावना थी कि कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, वो लोगों के सामने आनी चाहिए चित्रों के माध्यम से। एक चित्र ये और हम आपको दिखाते हैं जो कहीं ना कहीं जो प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा की जो प्राण प्रतिष्ठा इसी प्रतिमा की हो रही है, उसी का ये चित्र है जो आज गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। और अब आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जैसा कि हम बार बार आपको बताते आ रहे हैं, 550 साल का जो इंतजार है वो अब खत्म हुआ है। करोड़ों हिंदू राष्ट्र भक्तों का, राम भक्तों का इंतजार खत्म हुआ है। प्रभु श्री राम अपने महल में विराजने वाले हैं और हर कोई अपनी अपनी तरीके से प्रभु श्री राम को अपनी भक्ति, अपनी वंदना प्रस्तुत कर रहा है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। चलिए, फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।